लॉ 25, खुद को फिर से गढ़ो, अपनी पहचान को बार बार नया रूप दो। यानी अपनी छवि, अपना व्यक्तित्व, यहाँ तक कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी को भी बार बार नया रूप देना सीखो। जो खुद को बदल नहीं सकता वो पीछे छूट जाता है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये बात तो आप मानोगे। अगर आप अपनी पुरानी छवि में अटके रहेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए जैसे कलाकार रंग बदलता है, वैसे ही आप अपनी भूमिका, अपने अंदाज और अपने प्रभाव को बदलते रहिए। एक नई पहचान नई सत्ता का द्वार खोलती है। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो, दोष दूसरों पर डालो। यानी कभी भी खुद को दोषी न दिखने दो। पर्दे के पीछे रहकर खेल को खेलो और जब गलती हो तो दोष किसी और पर जाए। दोस्तों, सत्ता की दुनिया में छवि सबसे अहम चीज है। आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए जो हमेशा नैतिक, संतुलित और साफ सुथरा हो। भले ही आप अंदर से खेल खेल रहे हों, अगर कुछ गलत होता है तो उसे इस तरह संभालिए कि उंगलियां कभी आप पर न उठें। आपके दाएं हाथ को बाएं हाथ के काम का पता नहीं चलना चाहिए। लॉ 27, लोगों की कल्पनाओं को जगाओ, उन्हें सपने दो। लोग वास्तविकता से भागते हैं, उन्हें कल्पना चाहिए, चमत्कार चाहिए। जो व्यक्ति उन्हें सपने बेच सकता है वही उनका नेता भी बनता है। दोस्तों, तथ्य और तर्क से सत्ता नहीं मिलती, भावना और कल्पना से मिलती है, इमोशन और इमेजिनेशन से मिलती है। अगर आप लोगों की गहराई से छुपी इच्छाओं को छू सकें तो वो आपको फॉलो करने लगेंगे। दुनिया को सपने दीजिए और आप उस सपने के वाहक बन जाएंगे। लॉ 28, पूरे आत्मविश्वास से काम करो। संकोच सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी अगर आप झिझकते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। भले ही आप गलत हों, लेकिन अगर आत्मविश्वास से कदम उठाते हैं आप, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों, सत्ता उन्हें मिलती है जो भरोसे के साथ चलते हैं। आत्मसंदेह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे फैसला कठिन, मुश्किल हो, लेकिन अगर आप उसे ठोस विश्वास से प्रस्तुत करें तो लोग आपकी लीडरशिप को मान्यता देंगे। राइट। लॉ 29, अंत को पहले से सोचो, तब ही हर कदम सटीक होगा। यानी जब तक आप अंत नहीं जानते तब तक आप रास्ता नहीं बना सकते। विजेता दोस्तों वही होता है जो शुरुआत से अंत की स्पष्ट कल्पना करता है। दोस्तों, एक रणनीतिक खिलाड़ी यानी स्ट्रेटेजी से चलने वाला प्लेयर हमेशा अंतिम चाल पहले सोच लेता है। हर कदम का आकलन वह उसके नतीजे के आधार पर करता है। यही दूरदृष्टि उसे संकट में भी सत्ता दिला देती है। लॉ 30, सब कुछ बहुत आसान और स्वाभाविक लगना चाहिए। यानी ताकत की असली चाल है कठिन चीजों को भी ऐसा दिखाना जैसे वो बिना मेहनत के हासिल हो गई हों। जो ज्यादा कोशिश दिखाता है दोस्तों, वो सामान्य दिखता है। दोस्तों, जादू तभी असर करता है जब उसमें मेहनत न दिखे। अपनी तैयारियों, अपने संघर्ष और अपने तरीकों को पर्दे के पीछे रखिए, छिपाकर दिखाइए कि जो आप कर रहे हैं वो तो जैसे आपकी फितरत नहीं है। यही एफर्टलेस मास्टरी लोगों को प्रभावित करती है। लॉ 31, विकल्प दो लेकिन खेल अपने हाथ में रखो। यानी लोगों को चुनने का भ्रम दो, लेकिन असल में हर विकल्प आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। इस तरह सत्ता आपके हाथ में बनी रहेगी। दोस्तों, जब आप लोगों को दो रास्ते देते हैं और दोनों पर आपकी ही छाया हो तो वो सोचते हैं कि उन्होंने चुनाव किया, लेकिन जीत आपकी ही होती है। यह सत्ता की सबसे चालाक रणनीति है दोस्तों, कंट्रोल बाय इल्यूजन ऑफ चॉइस। राइट। लॉ 32, अपनी इच्छाओं को प्रतीकों में ढालो। दृश्य शक्तिशाली होता है। यानी लोग प्रतीकों और छवियों से आकर्षित होते हैं। शब्दों से ज्यादा प्रभावी है प्रतीकात्मक संचार। दोस्तों, राजाओं का सिंहासन, धर्म का दीपक, राजनीति के झंडे, ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। जब आप अपने विचारों को प्रतीकात्मक रूप देते हैं तो वो लोगों के मन में गहराई तक उतरते हैं। शब्द भुला दिए जाते हैं लेकिन छवियां हमेशा याद रहती हैं। लॉ 33, हर व्यक्ति की कमजोरी जानो, वहीं से शक्ति पाओ। यानी हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस उसे पहचानना और उपयोग
करना आना चाहिए। दोस्तों, सत्ता का असली खिलाड़ी पहले लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनकी भाषा, आदतें, डर और इच्छाओं को समझता है। जब आप किसी की सबसे छुपी हुई कमजोरी पकड़ लेते हैं तो आप उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। यह रणनीति युद्ध से भी ज्यादा घातक होती है। लॉ 34, सही तरीके से बर्ताव करो। सत्ता को अपने स्वभाव में उतारो, यानी जिस तरह आप चलते, बोलते और सोचते हैं उसमें गरिमा और अधिकार झलकना चाहिए। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो खुद को सम्मान के योग्य समझता है। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद को छोटी सोच से ऊपर उठाकर दिखाता है वो बड़ी बातें कर पाता है। आपका स्वभाव ही लोगों को बताता है कि आप किस दर्जे के व्यक्ति हैं, इसलिए हमेशा ऐसा बर्ताव करो जैसे आप सत्ता के असली अधिकारी हो। राइट। लॉ 35, सही समय का इंतजार करना सीखो। अधीरता विनाश लाती है, यानी जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं दोस्तों, वो अक्सर हार जाते हैं। विजेता वही होता है जो समय की चाल को समझता है और धैर्य रखता है। दोस्तों, हर मौके की एक घड़ी होती है। तुरंत प्रतिक्रिया देना या उत्तेजना में कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। चतुर व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है और फिर एक ही वार में जीत लेता है। लॉ 36, उन्हें नजरअंदाज करो जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, यानी कुछ दुश्मनों को जवाब देना उन्हें महत्व देना होता है। सबसे प्रभावी बदला है उनका अस्तित्व ही अनदेखा कर देना। दोस्तों, कुछ लोग बस आपकी प्रतिक्रिया पाने के लिए उकसाते हैं। अगर आप उन्हें जवाब दोगे तो आप उन्हें सत्ता दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चुप रह जाएं और उनकी उपेक्षा कर दें तो धीरे धीरे वो खुद ही गिरने लगते हैं। अवहेलना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, याद रखें। लॉ 37, शानदार नाटक रचो। ध्यान खींचने के लिए दृश्य को प्रभावी बनाओ, यानी आकर्षण दृश्य से आता है, शब्दों से नहीं। एक शक्तिशाली दृश्य आपकी बात को 100 गुना ज्यादा असरदार बना सकता है। दोस्तों, लोग दृश्य भाषा को जल्दी पकड़ते हैं, जैसे कोई प्रतीक, कोई दृश्य, नाटक या समारोह। ऐसे क्षण रचो जो लोगों की यादों में छप जाएं। आपका प्रभाव तब स्थायी बनता है जब आप केवल बोलते नहीं हैं बल्कि दिखाते हैं। लॉ 38, जो आप सोचते हैं उसे सबके सामने न रखो। सोच की स्वतंत्रता एक कला है, यानी जो लोग सबके सामने अपनी अलग सोच दिखाते हैं उन्हें अक्सर खतरे का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सामाजिक तौर पर समझौतावादी दिखना समझदारी होती है। दोस्तों, अगर आपकी सोच सबसे अलग है तो दुनिया उसका विरोध कर सकती है। हर जगह अपना मत प्रकट करना जरूरी नहीं। कौन सा मंच, कौन सा समय, यह समझना ही सत्ता है। अपने विचारों को बचा कर रखो और सही समय पर छोड़ो। लॉ 39, हलचल का विश्लेषण करो, भावनाओं में नहीं बहो। यानी जब लोग भावनात्मक, इमोशनल हो जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप ठंडे दिमाग से सोचें, शांति से सबका विश्लेषण करें। वही से असली सत्ता आती है। दोस्तों, दुनिया में हर दिन कोई ना कोई उथल पुथल होती ही रहती है। एक सच्चा नेता वह है जो उत्तेजना में प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि गहराई से समझकर निर्णय लेता है। याद रखें, भीड़ में एक शांत चेहरा ही असली ताकत होता है। लॉ 40, मुफ्त चीज़ों से बचो, उनकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। यानी मुफ्त चीज़ों के पीछे अक्सर कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है। खुद भुगतान करो दोस्तों और अपने फैसलों पर नियंत्रण बना के रखो। दोस्तों, जब आप मुफ्त चीज़ों के लिए झुकते हैं तो आप किसी के एहसान के नीचे आ जाते हैं। शक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, आज़ादी, और आज़ादी तभी आती है जब आप अपनी कीमत खुद चुका रहे हों, पैसे से, श्रम से या समय से। राइट। लॉ 41, किसी महान व्यक्ति के साए में मत रहो, खुद को अलग पहचान दो। यानी अगर आप हमेशा किसी बड़े नाम के नीचे खड़े रहेंगे दोस्तों तो कभी अपनी रोशनी में नहीं चमक पाएंगे। खुद का नाम, खुद का रास्ता बनाओ। दोस्तों, चाहे वो आपका गुरु हो, पिता हो या संस्थान हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, उनकी पहचान से अलग हो जाना जरूरी है। अगर लोग आपको उनके विस्तार के रूप में देखते हैं तो आप कभी सत्ता के केंद्र में नहीं आ पाएंगे। खुद की अनोखी छवि गढ़िए जो बाकी सबसे एकदम अलग हो। राइट। लॉ 42,
बर्बादी के समय बचे लोगों को खत्म कर दो, जड़ें काटो। यानी अगर किसी व्यवस्था को खत्म किया है आपने तो उसकी बची खुची ताकत को भी समाप्त कर दो। अधूरी सफाई अंततः वापसी को जन्म देती है। दोस्तों, क्रांतिकारी तब चूकते हैं जब वो सिर्फ शीर्ष को बदलते हैं लेकिन नींव को, जड़ को छोड़ देते हैं। अगर आप सत्ता बदलना चाहते हैं तो पुराने ढांचे को पूरी तरह से समाप्त कीजिए, वरना वो ढांचा फिर से खड़ा हो जाएगा और आपको फिर वापस गिरा देगा। लॉ 43, लोगों को उनकी इच्छाएं देकर नियंत्रित करो। यानी अगर आप लोगों की गुप्त इच्छाओं को समझकर उन्हें कुछ दे सकते हैं तो आप उन्हें अपने इशारे पर नचा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक अधूरी लालसा होती है। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए। अगर आप इस चाह को पहचान कर उन्हें थोड़ा सा दिखा भी दें कि उन्हें वो मिलने वाला है तो वो आपके पीछे हो जाएंगे। यह सत्ता का सबसे मीठा जाल होता है, राइट। लॉ 44, आईना बनो, लोगों को उनका चेहरा दिखाओ। यानी अगर आप सामने वाले की ही भावभंगिमा, विचार या शैली को वापस उसी पर पलट दें तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर अपने ही प्रतिबिंब को देखना पसंद करते हैं। जब आप किसी की नकल चुपचाप और सटीक तरीके से करते हैं तो वो या तो आत्मविश्लेषण में उलझते हैं या वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आईना बनने से आप प्रभावशाली बन सकते हैं बिना शब्द बोले, राइट। लॉ 45, बदलाव की जरूरत को स्वीकार करो लेकिन उसे पारंपरिक आवरण दो। यानी लोग बदलाव से डरते हैं, अगर आपको बदलाव लाना है तो उसे पुरानी परंपराओं का लिबास पहना कर लाओ। दोस्तों, अचानक और खुला बदलाव लोगों में विरोध पैदा करता है, लेकिन अगर आप नया विचार भी पुराने रूप में पेश करें, जैसे परंपरा, संस्कृति या आदर्श के नाम पर, तो लोग उसे जल्दी अपनाते हैं। बदलाव लाओ लेकिन आदर का चोला पहना कर, राइट। लॉ 46, कभी भी परिपूर्ण मत दिखो, लोगों में जलन पैदा होती है। यानी अगर आप हर चीज में श्रेष्ठ दिखते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी अपनी कमियां दिखाना एक चतुराई होती है। दोस्तों, संपूर्णता दिखाने से लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए खतरा हैं। इसलिए थोड़ा मानवीय दिखो, थोड़ी कमजोरियों को दिखाओ। ताकतवर वही है जो परिपूर्ण होते हुए भी दिखाता है कि वो आपसे अलग नहीं है, राइट। लॉ 47, जीत के शिखर पर रुक जाना सीखो, आगे लालच न करो। यानी जब आप जीत चुके हैं तो वहीं रुक जाइए। अगर आप लालच में आकर और आगे बढ़ेंगे तो पतन निश्चित है। दोस्तों, अहंकार तब आता है जब हम खुद को अजेय समझने लगते हैं, लेकिन समझदार वही है जो जीत के शिखर पर संतुलन से उतरना जानता है। हर युद्ध को जीतना नहीं, सही समय पर ठहर जाना ही असली चाल होती है। और अब आखिरी लॉ 48, रूप को अनंत बनाओ, कभी एक रूप में न जियो। यानी सत्ता का अंतिम नियम है दोस्तों, कभी एक ढांचे में न बंधो, अपने आप को लगातार बदलते रहो, जैसे पानी, जैसे हवा। दोस्तों, जो व्यक्ति तयशुदा ढांचे में बनता है वो अपनी संभावनाओं को सीमित कर देता है। आपको अपने व्यक्तित्व, रणनीति और बर्ताव को बहने देना है। जैसे परिस्थितियां बदलें वैसे आप भी बदलें। यही लचीलापन आपको हर जगह ताकतवर बनाकर रखता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने पूरे 48 लॉज ऑफ पावर को सीखा, एक एक नियम को गहराई से समझा, उसकी भावनात्मक और रणनीतिक शक्ति को हमने जाना। यह ज्ञान केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर परत में प्रयोग करने योग्य है, रिश्तों में, करियर में और आत्म विकास में, यानी सेल्फ ग्रोथ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन नियमों को आप अपने व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में उतारोगे और अपने जीवन को ऊंचा और ताकतवर बनाओगे। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिलहाल आप माइंड को फौलादी बनाने वाले 60 डेज के कोर्स को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्स पूरा होने के बाद मैं आपको कुछ बहुत ही ताकतवर वीडियोस देने वाला हूं। चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।